हेलो डियर एस्पिरेंट्स, लर्नर्स एंड एवरीबॉडी वाचिंग द वीडियो, वेलकम टू अबित शिक्षा। आज की जो है हम इम्पॉर्टेंट एक वीडियो लेकर आए हैं फॉर असम टेट कम रिक्रूटमेंट एग्जाम। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ असम ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं और बहुत बार आता भी क्वेश्चन है। सो हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग असम ज्योग्राफी। ठीक है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, जितना हो सके उतना आंसर करने की कोशिश करेगा। वी विल बी चेकिंग योर आंसर्स ऑल्सो। ठीक है, सो आप जितने क्वेश्चंस हो उसको अटेम्प्ट करिए और बताइए कि कितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हुए। ठीक है, सो वी विल बिगिन द क्लास। आज के जो पहला क्वेश्चन है दैट इज डैश एट विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम इज एशियाज लार्जेस्ट टी स्टेट। ठीक है, विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट का ऑफ असम में एशिया का लार्जेस्ट टी स्टेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टी स्टेट? सबसे बड़ा जो है टी स्टेट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मोनाबारी टी स्टेट, ऑप्शन नंबर बी कोरामोर टी स्टेट, ऑप्शन नंबर सी आमचोंग टी स्टेट एंड ऑप्शन नंबर डी दैट इज सपोई टी स्टेट। ठीक है, अगर आपको आता है देन डू लेट अस नो। लेट अस सी द आंसर। आंसर इज मोनाबारी टी स्टेट। ठीक है, मोनाबारी टी स्टेट जो है वो एशिया का लार्जेस्ट है, नॉट जस्ट ऑफ इंडिया बट एशिया का लार्जेस्ट टी स्टेट है। ठीक है, लोकेटेड इन विश्वनाथ चारियाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, द मोनाबारी टी गार्डन इज द लार्जेस्ट टी स्टेट इन Asia, covering 1367.38 hectares of the area। ठीक है, दिस इज वेरी बिग जो है नंबर, जो है काफी बड़ा है, इसीलिए जो है ये एशिया का लार्जेस्ट टी स्टेट बोला जाता है। ठीक है, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वाज सेटअप, मतलब ये कौन सा जो है रिफाइनरी वाज सेटअप एज अ ग्रास रूट रिफाइनरी इन फुलफिलमेंट ऑफ द कमिटमेंट मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द हिस्टोरिक असम अकॉर्ड। ठीक है, असम अकॉर्ड के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। जो है असम अकॉर्ड क्या था? एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट था। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट आपको याद होगा कि जो है आंसू एजिटेशन जो हुआ था उसके बाद जो है असम अकॉर्ड साइन किया गया था। कौन से ईयर में जो है असम अकॉर्ड साइन किया गया था? अगर आपको याद है देन लेट अस नो। ठीक है, तो ये ऑप्शंस क्या क्या है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी, डिगबॉय रिफाइनरी, बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड नूनमाटी रिफाइनरी। ये चारों रिफाइनरी में से कौन सा जो है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का? अगर आपको आता है देन राइट इट डाउन, बट द करेक्ट आंसर इज ए नुमालीगढ़ रिफाइनरी। ठीक है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी टाउनशिप इज अ सेंसस टाउन इन गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट। आपको याद रखना है नुमालीगढ़ जो है इट इज रिफाइनरी इज इन गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इंडियन स्टेट ऑफ असम। ठीक है, इंडियन स्टेट ऑफ असम। नुमालीगढ़ रिफाइनरी इज ऑल्सो नोन एज द असम अकॉर्ड रिफाइनरी। वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। असम अकॉर्ड रिफाइनरी कौन सी रिफाइनरी को बोला जाता है? देन प्लीज रिमेंबर इट, इट इज द नुमालीगढ़ रिफाइनरी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो है विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम हैज द हाईएस्ट राइनो डेंसिटी? विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखिए इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट नेशनल पार्क बट विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज द हाईएस्ट राइनो डेंसिटी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रायमोना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन नंबर बी मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन नंबर 3 पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ऑप्शन नंबर डी इज काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, सो अगर आपको यह आंसर आता है देन वेरी गुड, आपको जो है काफ़ी अच्छा आप अहेड है बहुत लोगों से। लेकिन अगर आपको ये आंसर आता है देन डू राइट इन द आंसर्स कमेंट सेक्शन। ठीक है, लेट्स सी द आंसर। The answer is C, Povitara Wildlife Sanctuary. ठीक है, Povitara Wildlife Sanctuary in Assam has highest density of rhino in the world. World में जो है one horn rhino, greater one horn rhino का जो है highest density जो कहाँ देखने को मिलता है? हमें Povitara Wildlife Sanctuary में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, next question is Which one of the following 3 R's are regarded as environment friendly? ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, Which of the following 3 R's is regarded as the environment friendly? ठीक है, reduce, reuse, recycle, read, register, recall, render, reduce, recall, reduce, rebuild, restrict। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी बेसिक सा भी क्वेश्चन है बट कभी कभी जो है कंफ्यूजन में हम कुछ गलत भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस सी द आंसर इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ठीक है,
ये जो है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल. व्हाट इज द 3Rs? 3Rs इज एन इनिशिएटिव दैट प्रमोट्स reducing, reusing and recycling internationally to create a sustainable material cycle society by maximizing resources and material efficiency. ठीक है, अगर हमें कोई चीज़ है, अगर हमें उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, देन वी हैव टू रिड्यूस इट, रिड्यूस द यूज़. हमें जो है वेस्टेज को कम करना है. ठीक है, रीयूज़ करना है. ठीक है, आजकल बहुत ट्रेंड है फास्ट फैशन का, जो है लोग जो है कपड़ों को जो कंज्यूम बहुत जल्दी जल्दी करते हैं और उनको रीयूज़ नहीं करते. ठीक है, रीयूज़ नहीं करते. इसी के लिए हमें जो है चीज़ों को रीयूज़ करना चाहिए. ठीक है, एंड रिसाइकल लाइक द अपसाइक्लिंग एंड रिसाइक्लिंग. ठीक है, हमें जो है वेस्ट टू वेल्थ जो है उसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. ठीक है, वी कैन रीयूज द जूट बैग्स. ठीक है, जो जूट बैग्स हमें मिलता है वी कुड रीयूज इट. एंड रिसाइकल भी हमें करना चाहिए. ठीक है, रिसाइकलिंग हो गया, अपसाइक्लिंग हो गया, दीज आर सस्टेनेबल मेथड्स. ठीक है, ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आई हैव ब्रॉट इन द क्वेश्चन. द नेक्स्ट न्यूज इज व्हेन वाज काजीरंगा नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को? व्हेन वाज इट डिक्लेयर्ड, जो है कब उनको डिक्लेयर किया गया एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज 1974, ऑप्शन नंबर बी इज 1985, ऑप्शन नंबर सी इज 2007 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 1990. ठीक है, तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है. The correct answer for this question is 1985. 1985 पे ये जो है इसको किया गया. ठीक है, हमने पिछले क्लास में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में जो है डिस्कस किया था. तो आपको ये बताना है अभी कि काजीरंगा वर्ल्ड नेशनल पार्क जो है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बट आसाम में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. एक तो हो गया काजीरंगा, दूसरा कौन सा है? डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, अगर आपको आता है देन डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, तो 1985 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसको डिक्लेयर किया गया था बाय यूनेस्को. ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन 1985 फॉर इट्स लार्ज पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनो. ठीक है, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो का जो है लार्ज पॉपुलेशन है, बट सिर्फ उन्हीं का पॉपुलेशन नहीं, हमारे पास और भी वेराइटी ऑफ एनिमल है, दैट इज टाइगर्स, एलिफेंट, पैंथर्स, बियर्स एंड मेनी बर्ड्स. एंड its representation of Brahmaputra floodplains and grassland ecosystem undisturbed by man. ठीक है, तो वो ब्रह्मपुत्र floodplains जो है वो दर्शाता है, काजीरंगा वो जो है नेशनल पार्क जो है वो दर्शाता है कि किस तरीके से जो है हैबिट, जो वहाँ पे जो रहते हैं, जो जानवर जो रहते हैं, किस तरीके से जो है इन सिंक विथ नेचर है. और बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिनको जो है अभी तक जो है ह्यूमन ने डिस्टर्ब नहीं किया है. इट हैज़ बीन अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन. ठीक है, बाय मैन. ठीक है, so the next question is which one of the following is the highest peak of Assam? Highest peak of Assam. ठीक है, highest peak of Assam. First is Neelachal peak, second is Laike peak, third is Patkai peak and fourth option is Kanduli पीक. ठीक है, ये चारों ऑप्शन है. अगर आपको याद है हम लोगों ने नीलाचल पीक के बारे में एक बार डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो नीलाचल पीक में क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है, देन डू राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर, इफ मैं अब जो है आंसर लाने वाली हूँ, अगर आपको आंसर आता है देन यू नो व्हाट टू यू हैव टू डू. ठीक है, द आंसर इज लाइके पीक. ठीक है, लाइके पीक जो है हाईएस्ट पीक है. कहाँ का? आसाम का हाईएस्ट पीक है. ठीक है, द हाईएस्ट पीक इन असम इज द लाइके पीक विच इज प्रेजेंट इन डीमा हसाओ. ठीक है, डीमा हसाओ में जो है, डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में जो है लाइके पीक जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है, द बोराइल रेंज इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन असम. नाउ यहाँ पे जो है हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है? बोराइल रेंज. ठीक है, बोराइल रेंज. ठीक है, बोराइल रेंज जो है हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, बट हाईएस्ट पीक क्या है? लाइके पीक. कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, द थुमजांग इज द हाईएस्ट पीक इन बोराइल रेंज. नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि बोराइल रेंज का जो है हाईएस्ट पीक क्या है? थुमजांग. ठीक है, थुमजांग जो है ये हाईएस्ट पीक है किसका? बोराइल का. बट हाईएस्ट पीक इन असम जो है, तो हाईएस्ट पीक कौन सा है? लाइके पीक है. ठीक है, और एंड द हेम्प्यूपेट इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक. ठीक है, कहाँ पे? बोराइल रेंज का. ठीक है, और असम हिमालय इज द टर्म यूज फॉर ईस्टर्न रेंज ऑफ हिमालयस. ठीक है, अगर आप डिविजन देखेंगे हिमालयस का तो नॉर्दर्न, देन ईस्टर्न, सिक्किम हिमालयस, बहुत सारे हिमालयस है. तो ईस्टर्न हिमालयस को कौन सा बोला जाता है? असम हिमालयस. ठीक है, असम हिमालयस में जो है
सबसे हाईएस्ट रेंज जो है असम का, दैट इज बोराइल रेंज। आपको ये याद रखना है, बोराइल रेंज का हाईएस्ट पीक कहाँ है? थुमजांग में है। थुमजांग इज द हाईएस्ट पीक इन बोराइल रेंज, बट असम का हाईएस्ट पीक कहाँ है? लाइके पीक में, ठीक है। The next question is which one is the oldest coal field of Assam? Oldest coal field कौन सा है? A. Makum, B. Delhi Jaipur, C. नागिनी मारा एंड D is Longloy। आपको जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। Let us check the correct option. The correct option is A. Makum। माकुम इज द ओल्डेस्ट कोल फील्ड इन असम। ओल्डेस्ट कोल फील्ड, बहुत लोग जो है रिफाइनरी कोल फील्ड में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है कोल फील्ड जो है वो माकुम का सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। कोल माइनिंग इन, ये जो है ये आपको याद रखना है, जो है माकुम जो है ओल्डेस्ट है, ठीक है। हम जो है यहाँ पे मैं आपको इंडिया के बारे में थोड़ा बता रही हूँ, इंडिया के बारे में थोड़ा पर्सपेक्टिव यहाँ पे मैं दे रही हूँ, ठीक है। कोल माइनिंग इन इंडिया वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन रानीगंज कोल फील्ड। पहली बार जो है रानीगंज कोल फील्ड में जो है पहली बार जो है माइनिंग शुरू की गई है, ठीक है। 1774 में जॉन समनर एंड एस.जी. हिटली, दैट इज स्वीटनॉइस ग्रैंड हिटली, एस.जी. हिटली जो है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड कोल नियर इथोरा प्रेजेंटली इन सालनपुर कम्युनिटी डेवलपमेंट। सालनपुर कम्युनिटी डेवलपमेंट के पास जो है पहली बार उन्हें कोल के ट्रेसेस मिले, ठीक है। इसीलिए उन्होंने जो है रानीगंज कोल फील्ड में जो है कोल माइनिंग शुरू की, ठीक है। रानीगंज कोल फील्ड इज प्राइमरीली लोकेटेड इन आसानसोल एंड दुर्गापुर सब डिविजन ऑफ पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। आसानसोल डिस्ट्रिक्ट में जो है रानीगंज जो कोल फील्ड है वो वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो है ओल्डेस्ट कोल फील्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं रानीगंज, बट जो लार्जेस्ट कोल फील्ड है वो है झरिया कोल फील्ड, ठीक है। झरिया कोल फील्ड जो है लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया है। नाउ वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड वुड बी, झरिया कोल फील्ड इज प्रेजेंट इन विच स्टेट? इज प्रेजेंट इन विच स्टेट? आपको अगर आपको पता है देन दैट इज वेरी गुड। कौन से स्टेट में जो है ये प्रेजेंट है, डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। Okay, the next question is Pani Dihing Bird Sanctuary is located in which district? Pani Dihing Bird Sanctuary is located in which of the following district? Option number A is Sibsagar, option number 2 is Jorhat, option number 3 is Golaghat and option number 4 is Dhemaji। ठीक है, let us check the answer and the answer is very simple. The answer is Sibsagar district। ठीक है, Sibsagar district में जो है पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। बहुत प्रोबेबल है क्वेश्चन आने पे रामसर साइट का। आसाम में एक ही रामसर साइट है, दैट इज दीपोरबिल। दीपोरबिल जो है आसाम का इकलौता जो है रामसर साइट है, इसीलिए जो है बर्ड सेंचुरी आने का भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है, ठीक है। द पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड नियर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ शिवसागर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इट इज सिचुएटेड अबाउट 22 किलोमीटर अवे फ्रॉम शिवसागर टाउन एंड बिटवीन देसांग एंड दिमो रिवर। वी हैव टू रिमेंबर इट कि देसांग एंड दिमो रिवर्स के बीच में जो है ये जो है पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी जो है ये बनाया गया है, ठीक है। पानी दिहिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज अ रिच वेटलैंड इकोसिस्टम एंड एरिया ऑफ 33.93 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। इट वाज डिक्लेयर्ड एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1996 में जो है इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया। हमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, दिसांग एंड दिमाओ जो है रिवर के बीच में कौन सा सेंचुरी है, दैट इज पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर? लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम है वो शेयर करता है टू एनी कंट्री, ठीक है। अब ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज काछार, ऑप्शन नंबर 2 इज करीमगंज, ऑप्शन नंबर 3 इज धुबरी, ऑप्शन नंबर 4 इज बाक्सा। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस तरीके से मैप्स पे बाउंड्री पे क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज सी धुबरी, ठीक है। और ये जो मैं लाई हूँ डेटा मैं ये लाई हूँ ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आसाम, ठीक है। आसाम स्टेट पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट से मैं जो है डेटा लेकर आई हूँ, ठीक है। द इंटरनेशनल बाउंड्री बॉर्डर एरियाज, ठीक है। अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर एरियाज देखें तो ये जो है सर्वे ऑफ इंडिया जो है उन्होंने कंडक्ट कराया था, उसमें जो है ये डिमार्केशन हुआ है कि कौन सी स्टेट जो है कितना बाउंड्री जो है शेयर करते हैं, ठीक है। हम जो है लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, और सेकंड लॉन्गेस्ट शेयर करते हैं हम भूटान के साथ, ठीक है। लॉन्गेस्ट बाउंड्री हम किसके साथ शेयर करते हैं, इंडो बांग्लादेश के साथ, ठीक है। देयर आर 8 नंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट अलॉन्ग विथ इंटरनेशनल बाउंड्री विथ बांग्लादेश एंड भूटान। 8 जो डिस्ट्रिक्ट्स है, वी हैव टू रिमेंबर इट, 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो है शेयर करते हैं
बॉर्डर कौन से 2 कंट्रीज के साथ, बांग्लादेश एंड भूटान के साथ जो है 8 डिस्ट्रिक्ट वो शेयर करते हैं, ठीक है। अगर हम देखें डिस्ट्रिक्ट वाइज, अगर हम इंटरनेशनल बाउंड्री देखें तो बक्सा जो है वो भूटान के साथ करता है कितना, 82 ऑलमोस्ट 83 किलोमीटर जो है वो शेयर करता है, ठीक है। चिरांग जो है, चिरांग डिस्ट्रिक्ट जो है वो शेयर करता है भूटान के साथ ऑलमोस्ट 71 किलोमीटर, ठीक है। कोकराझार जो है वो भी भूटान के साथ करता है, ठीक है। कोकराझार जो है वो भूटान के साथ करता है ऑलमोस्ट 61.4 किलोमीटर जो है वो शेयर करता है। उदालगुड़ी जो है वो भी भूटान के साथ करता है, ऑलमोस्ट 51 किलोमीटर्स के अराउंड है। करीमगंज जो है वो बांग्लादेश के साथ करता है ऑलमोस्ट 98.3 किलोमीटर्स, ठीक है। 98.3 किलोमीटर्स किसके साथ, बांग्लादेश के साथ करता है। कछाड़ जो है वो भी बांग्लादेश के साथ करता है बट ओनली अराउंड 27 दैट इज 28 किलोमीटर्स जो है वो भी बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। बट धुबरी एंड साउथ सलमाला मानकाछड़ जो है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है ऑलमोस्ट 142 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट 142 किलोमीटर्स जो है उनके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ 141.9 किलोमीटर्स जो है लॉन्ग बाउंड्री हम शेयर करते हैं, ठीक है, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। तो द करेक्ट आंसर वुड बी सी, धुबरी। ओके, the next question is, and the last question for today's session is total number of biosphere reserve in Assam. Now हम जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं काउंट कर रहे हैं, हम जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसको काउंट कर रहे हैं, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वो अलग टॉपिक है, ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये अलग टॉपिक है। कितने हैं टोटल बायोस्फीयर रिजर्व इन आसाम? ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, कितने जो है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको मैं कोई आंसर दिखाने से पहले ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको आंसर आता है देन डू राइट इन दी कमेंट सेक्शन बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज वी हैव 2 बायोस्फीयर रिजर्व इन आसाम, ठीक है, एंड इट इज नॉट काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क नहीं है, ठीक है। द PAN इंक्लूड्स 5 नेशनल पार्क्स, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, PAN इज प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। अब ये आपको समझ आ ही गया होगा वर्ड से कि वो प्रोटेक्टेड एरिया है और उनका अपना एक नेटवर्क है, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इंक्लूड्स 5 नेशनल पार्क्स, 17 इट हैज़ बिन अपग्रेडेड, ये जो है अब ये पुराना डेटा है, 7 नेशनल पार्क्स होगा, 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी अपग्रेडेड करना पड़ेगा हमें, 4 टाइगर रिजर्व, 5 एलिफेंट रिजर्व, अब 2 बायोस्फीयर रिजर्व एंड 2 वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट, 2 natural heritage site and they play very important role in situ conservation of biodiversity. What is in situ? मतलब on the place, हम जो है प्रिजर्व कर रहे हैं on the place, ठीक है। हम जो है वन हॉर्न राइनो को उनके जो है हैबिटेट पे प्रोटेक्ट करें, इसीलिए उसको इन सिटू कंजर्वेशन बोला जाएगा, ठीक है। अगर हम किसी को जैसे जिस तरीके से हमने चीता को रीइंट्रोड्यूस किया है उसको हम क्या बोलेंगे कि नाम्बिया से वो जो है इंडिया में आया, उसको एक्स सिटू कंजर्वेशन बोलेंगे, ठीक है। एक्स सिटू कंजर्वेशन, हम कहीं और जाके जो उसको कंजर्व कर रहे हैं, उसको लेके जा रहे हैं, उनको कंजर्व कर रहे हैं, देन दैट इज कंसिडर्ड एज एक्स सिटू। बट हम अपने ही लोकेशन पे उसी के हैबिटेट में अगर हम उसको कंजर्व कर रहे हैं उसको हम इन सिटू प्रिजर्वेशन या फिर कंजर्वेशन बोल सकेंगे। एंड परफेक्ट एग्जांपल इज नेशनल पार्क, ठीक है। नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, एलिफेंट रिजर्व्स हो गए, ये सब परफेक्ट एग्जांपल है किसका, इन सिटू कंजर्वेशन का, ठीक है। And the answer of the 2 biosphere reserve is Dibru-Saikhowa and Manas. Manas and Dibru-Saikhowa are the 2 biosphere reserves, ठीक है। मानस जो है वो द वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, मानस जो है वो आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। आपको ये याद रहेगा, ठीक है। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने उसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। अगर आपको आसाम टेट कम रिक्रूटमेंट एग्जाम जो है उसको क्लियर करना और पेपर 1 में जो है आपको डिफिकल्टी है, देन अभित शिक्षा हैज़ ब्रॉट यू दिस अमेजिंग एक्सटेंसिव कोर्स जो है हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हम GS पेपर 1 जो है पेपर 1 जो है इस एग्ज़ाम का, उसको हम जो है पूरे तरीके से कवर कराएंगे, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं पेडागोजी, आसाम जीके, इंग्लिश एंड GS एंड करंट अफेयर्स, सारे जो है आपको एक्सटेंसिवली कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है। आप जो है इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और फर्दर डिटेल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज जो है डिस्कशन। आपको अगर इस तरीके के डिस्कशन अच्छे लग रहे हैं आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जितने क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ आप साथ साथ में जो है आंसर लिख के हमें बता सकते हैं, ठीक है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन, टिल देन स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड थैंक यू।